हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए आज एक नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। यानी आज के इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे हम संबंधित सारे क्वेश्चन को करवाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो आने वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ से आएंगे वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके थे, एक था हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत और दूसरा था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये दोनों क्लास हमारे हो चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिए, ये वीडियो हमारे पड़े हुए हैं चैनल पर। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हमें पढ़ना है। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए, जो आपका एचसीएफ होता है वो होता क्या है, एक जो होता है हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो क्या करती है कि जो दिए गए नंबर को, जितने भी नंबर उसमें दिए रहेंगे उसको कट कर देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ हम निकालते हैं दो या दो से अधिक नंबरों का निकालते हैं, और उन दो नंबरों का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा जो करेगा क्या कि उन नंबरों को कट कर देगा। इसे यहाँ समझ लीजिए। तो एलसीएम या एचसीएफ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये फैक्टर क्या होते हैं, और एक चीज़ और समझ लेते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल कर लीजिएगा। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टर, इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ 12, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 12। अब 12 का कह दे कि फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर के लिए जैसे फैक्टर का मतलब ये होता है कि अब 12 जिससे कट जाए, जिन जिन संख्याओं से 12 कट जाएगी वो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे एक से कट जाएगा, और फिर दो से कट जाएगा, और फिर 3 से कट जाएगा, और फिर 4 से कट जाएगा, अब उसके बाद में 6 से कट जाएगा, और उसके बाद में ये 12 से कट जाएगा। तो ये जो आपका ये जो संख्याएं हो गई वो क्या हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए। तो यानी फैक्टर का मतलब ये होता है, मतलब इसका जो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में होता है गुणनखंड कहते हैं इसको। तो गुणनखंड या फैक्टर जो होता है वो ऐसी संख्याएँ होती हैं जिससे क्या होता है, दी गई संख्या क्या होती है, कट जाती है। अब देखिए, 1 से भी 12 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 6 और 12 से भी तो क्या होगा, ये कट ही जाएगा। तो इतने क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड हो गए। अब यही बात करें कि हम मल्टीपल की, तो जैसे मान लीजिए 12 का ही मल्टीपल निकालें, तो 12 का मल्टीपल निकालने के लिए देख लीजिए आप हुआ क्या कि मतलब जिसको 12 काट दे, यानी 12 से जो संख्याएँ कट जाएँ वही क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो जैसे 12 खुद में एक अपना क्या है, मल्टीपल है, तो 12 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर 24, 12 दूना 24, 24 भी क्या होगा, 12 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें 36, तो 36 भी क्या है, 12 का मल्टीपल है, यानी गुणज है। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 हो गया, 48 हो गया, यानी जिसमें 12 का टेबल चला जाए वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल होते हैं, यानी गुणज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर इसमें बात करें कि सबसे छोटा वो गुणज कौन है, तो कौन सा है, 12। अगर बात करें बड़े की, तो बड़ा का इसका कोई लिमिट नहीं है, आगे बढ़ाते हुए चले जाइए, तो इसका बड़ा मल्टीपल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनंत में भी जा सकता है। तो इस तरह से हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद में अगर बात करें कॉमन मल्टीपल की, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी जिनके बीच में क्या होगा, कॉमन चीज़ें होंगी। जो कॉमन होंगी अगर फैक्टर के रूप में है तो उसको हम फैक्टर ले देंगे, अगर क्या नाम है मल्टीपल के रूप में तो उसको हम मल्टीपल ले देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। अब यहाँ पे बात होगी 2 या 2 से अधिक संख्याओं की, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का निकालते हैं, और एलसीएम भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में निकालते हैं। तो जैसे हम बात करें 12 ले लीजिए और 18 ले लीजिए। अब इसका बात करें फैक्टर की अगर निकालें तो 12 को पहले डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 12 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 दूना बार हो जाएगा, फिर 2 से कर लीजिए, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 3 से कर लीजिए तो 1 हो जाएगा। यानी अगर इसके फैक्टर लिखना चाहें तो कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3। और अगर हम इसी तरह से 18 का फैक्टर लिखना चाहें तो 18 का जो फैक्टर हो जाएगा, मान लीजिए 18 का फैक्टर निकालें तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2, फिर 9 से कट जाए, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए,
फिर 3 बचेगा, फिर 3 से कर दीजिए तो फिर ये 1 हो जाएगा। अब अगर 18 के फैक्टर को लिखना चाहें तो हो जाएगा ये 2 गुणे 3 और गुणे कितना 3। अब यहाँ बात करें कि हम कॉमन फैक्टर की, तो जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखिए, आपके जो 12 में है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 में भी 2 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अगर हम बात करें 3 और 3 की, ये भी दोनों क्या है कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 इसमें है तो इसमें और एक 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, एक 2 हो गया और एक कितना हो गया 3। तो अगर इस कॉमन फैक्टर को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 यानी कितना जाएगा 6। तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 6 होगा, यानी 6 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे क्या हो जाए कि दो संख्याएं क्या हो जाएं कट जाएं। तो वही हम कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। अब 6 ही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो क्या कर सकती है 12 और 18 को काट सकती है। क्योंकि देखिए 12 से जब अगर मान लीजिए 12 ले लेते हैं तो 12 से केवल 12 ही कटेगा, 18 नहीं कटेगा। अगर मान 3 ले लेते हैं तो 3 छोटा हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 6 हो गई। तो इसीलिए बोलते हैं इसको कॉमन फैक्टर। कौन सी बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो होती है वो क्या करती है, इन दोनों को काट देती है। अगर ये 3 संख्या होगी तो तीनों के बीच में निकालते, 4 होते तो 4 के बीच में निकालते। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। तो अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि 12 का और 18 का हम मल्टीपल निकालते हैं। 12 ये हो गया आपका, 18 ये हो गया। तो मल्टीपल में क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 24, यही टेबल पढ़िए 12 का, 36, 48 ऐसे डॉट डॉट पढ़ते जाएंगे। अगर 18 का निकालें तो 18 हो गया और फिर कितना हो गया 36 हो गया, 54 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करते हुए पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए अगर इसमें बात करें कि सबसे कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो देखिए इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, 24 है लेकिन इसमें 24 नहीं है, यहाँ देखिए 36 है। तो 36 क्या हो जाएगा सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएगा। यानी 36 ऐसा मल्टीपल है कि क्या कर देगा कि 36 ही इन दोनों संख्या से 36 का होगा कट जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो जाए सभी संख्याओं से कट जाए, सभी संख्याओं से कट जाए, कट जाए। यानी 36 संख्या ऐसी है जो क्या होती है 12 से भी कट जाएगी और 18 से कट जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें और आगे जाएंगे तो और हमें और आगे मिलेगा, और आगे मिलेगा, लेकिन हमसे सबसे मतलब नहीं है, इससे मतलब है सबसे छोटी वाली से मतलब था। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई 36 हो गई। तो ये हो गए आपके एलसीएम और एचसीएफ के एग्जाम्पल। अब चलिए कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई हैं और उनका एलसीएम दिया गया है, तो उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो दो संख्याओं और उनके बीच में उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए संख्या एक ए है, एक संख्या कौन सी है बी है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी दिया रहेगा, तो उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी, एक संख्या ए है और संख्या दूसरी कौन सी है बी है, तो उनका गुणनफल यानी उन संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये हमारा बन जाता है एक फार्मूला, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि उसमें क्या रहेगा एक एलसीएम दिया रहेगा, एक एचसीएफ दिया रहेगा और कोई संख्या दी रहेगी और वहाँ से हमको दूसरी संख्या निकालनी रहेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे हम संख्या को निकाल सकते हैं। या मान लीजिए कोई संख्याएं दोनों दी गई हैं, एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक दिया गया और निकालने की बात कर रहा है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये आप फार्मूले को याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए कोई संख्या रेशियो में दी गई है, कोई संख्या दी गई है अनुपात में दी गई है, तो अगर संख्या के अनुपात को और उसके एचसीएफ को हम जब गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी, अब दो संख्याएं हैं और उनका कोई एचसीएफ दिया गया होगा, एचसीएफ दिया हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या है कि एक अनुपात ए है एक अनुपात बी है। अगर हम ए को एलसीएम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमें पहली संख्या निकाल के चली जाएगी, पहली संख्या हमारी फर्स्ट नंबर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए बी को हम एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या दूसरा भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर संख्याओं के अनुपात को अलग अलग उसके एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा है, अगला पॉइंट है संख्याओं के अनुपात को और एचसीएफ को अगर सबको एक साथ गुणा कर दें। मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है ए अनुपात बी में और उसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मान लीजिए को दिया गया है और सबको गुणा कर दें ए गुणे बी गुणे एचसीएफ। अगर इन तीनों को हम गुणा कर दें
तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको एलसीएम मिल जाएगा, यानी एलसीएम के बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात और उनके एचसीएफ का जो गुणा होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। तो इन फार्मूलों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 30 और 36 का मासा कितना है, 6 है, यानी एचसीएफ 6 दिया गया है, तो लासा निकालना है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि ए गुणे बी बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणे में क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ देखिए मान लीजिए संख्याएं कौन सी हैं, एक 30 से 36 है, तो ए का मान 30 रख दीजिए, बी का मान 36, तो 30 गुणे में 36 बराबर एलसीएम का मान निकालना है हमको, एलसीएम का मान निकालना है और एचसीएफ दिया गया है कितना है, वो 6 है। आप क्या करिए, काट दीजिए इसको, तो 6 से जब काटेंगे तो 6 बार जाएगा और 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 छक्का 180, तो 180 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। देखिए सीटेट के पेपर में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको और करने भी रहेंगे। बस क्या होता है कि आप रिविज़न नहीं करते हैं, इसीलिए आपका वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो क्या करिए, आप पढ़िए, उसके बाद में क्या करिए, इसको रिवाइज़ करिए ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो जाए वो अच्छे से हो जाए और वहाँ क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लें। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का लासा जो है कितना है, 40 है और मासा कितना है, 15 है। यदि एक संख्या कितनी है, 30 है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, ए गुणे बी बराबर एलसीएम और गुणे में क्या होता है, एचसीएफ, गुणे में एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लासा दिया गया है और संख्या, लासा दिया गया है, मासा दिया गया है और संख्या दी गई है 1, तो हमें निकालनी है दूसरी संख्या। तो मान लीजिए हमें ए का मान दिया गया है, कितना है, ए का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, तो 30 और संख्या दूसरी निकालनी है, यानी बी का मान निकालना है और एलसीएम का मान कितना दिया गया है, यानी लासा का मान 40 है और गुणे में मासा दिया गया है 15, तो 15 रख दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देखिए बी का मान निकाल लेंगे जो, तो हो जाएगा 40 गुणे में 15 और बटे में क्या आ जाएगा 30, तो 30 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 0 काट दीजिए, अब यहाँ पे 3 एकम 3, 5 3 15, ये हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 5, तो 4 5 को जो गुणा करेंगे तो बी का मान आ जाएगा कितना, 20, यानी हो जाएगा 20, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 20 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लासा 60 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दी गई है वो क्रमशः कितना दी गई है, 30 और 20 दिया गया है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो इसके लिए फार्मूला होता है वो ए गुणे बी बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणे में क्या होता है, एचसीएफ। यहाँ पे देखिए लासा दिया गया है, लासा कितना दिया गया है, 60, तो लासा के नीचे 60 हो जाएगा और गुणे में हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे संख्याएँ दी गई हैं वो 30 और कितना दी गई है, 20 दी गई है, तो 30 और गुणे में कितना हो जाएगा, 20। आप क्या करिए, तो एचसीएफ का जो वैल्यू हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा 30 गुणे में 20 और ये नीचे आ जाएगा 60, इसके ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 30 गुणे 20 बचा बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ देखिए अगर हम काटें इसको तो 6 कम 6 6 पंचे 30, यानी अब यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 2। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा, यानी जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ देखिए अनुपात पे क्वेश्चन आ गया, जो हमने फार्मूला भी आपको बताया था उसी पे फार्मूले पे सवाल लग जाएंगे आपके। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 में है। यदि उन संख्याओं का मासा कितना है, 5 है, तो संख्याएं याद कीजिए। तो हमने क्या कहा था कि संख्याओं को ले लीजिए और देखिए अनुपात में दिया गया है संख्या, तो बारी बारी से क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे और उसका जो एचसीएफ होगा उससे गुणा कर लेंगे। तो संख्याओं को जब हम संख्याओं के अनुपात को उसके एचसीएफ से गुणा करेंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो एक बार ए गुणे में एचसीएफ और एक बार बी गुणे में एचसीएफ, ये दोनों संख्याएं हमारी मिल जाएंगी। अगर संख्याएं 3 होती तो यहाँ पे सी भी हम ले सकते थे।
तो देखिए जो अगर एक अनुपात कितना है, ए दिया गया है, तो 3 और गुणे में HCF कितना दिया गया है, 5, तो 5 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 15। और एक संख्या कितना दी गई है, अनुपात जो दिया गया उसका 4 दिया गया है, और हमारा HCF कितना है, वो है 5, तो जगह 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 20। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 15 और 20। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि संख्याओं का अनुपात और उसके HCF से जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा यहाँ और समझते हैं। यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 9:11 दिया गया है, और उनका मासा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याएं, पहला अनुपात दिया गया है कितना, 9, तो 9 हो जाएगा, और HCF के लिए यानी मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया 7, तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और दूसरा अनुपात कितना दिया गया है, 11, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 77। यानी जो संख्याएं आपकी बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, 63 और 77 बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितनी आसानी से सवाल लग रहे हैं आपके, अगर इन ट्रिक को आप अपनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके सवाल पेपर में तुरंत लग जाएंगे, आपको बिना टाइम खर्च किए हुए सवाल देखते ही तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो इन ट्रिक को आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपका सवाल क्या हो जाए, अच्छे से लग जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 6 है, उनका मासा कितना है, 10 है, तो उनका लासा निकालिए। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला बताए थे कि यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका मासा दिया गया है, तो संख्याओं का अनुपात उनको गुणा कर लीजिएगा और मासा को गुणा कर लीजिएगा, तो किसके बराबर होगा, लासा के बराबर होगा। यानी अगर मान लीजिए पहला अनुपात कितना है, ए है, ए अनुपात बी में संख्या दी गई है, तो ए गुणे में बी, और गुणे में अगर हम HCF करते हैं, HCF गुणा करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, निकल आता है हमारा LCM, कि ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये फार्मूला हमने आपको बताया था, इसी का प्रयोग करेंगे हम, और क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला अनुपात कितना है, 5 है, और दूसरा अनुपात कितना है, 6 है, और इसका जो इसका मासा दिया गया है कितना दिया गया, 10 दिया गया है। गुणा कर लीजिएगा, लासा के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी LCM के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा LCM के बराबर हो जाएगा। देखिए तो 6 पंचे 30, और 30 दो में कितना होगा, 300, तो कितना आएगा, ये 300 आएगा, यानी LCM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, LCM बराबर 300 हो जाएगा। तो 300 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इन फार्मूलों को आप ध्यान रखेंगे, तो अगर मान लीजिए हमने 3 फार्मूला इसमें बताया हुआ है, अगर इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे आप, तो जितने भी क्वेश्चन LCM और HCF से होते हैं सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 के अनुपात में है, उनका लासा दिया गया कितना, 54 है, तो मासा निकालना है। तो हम जानते हैं कि A गुणे B और गुणे HCF बराबर कितना होता है, LCM के बराबर होता है। तो हमें यहाँ देखिए A का मान दिया गया है 3 और B का मान दिया गया है 2, HCF का मान हमें निकालना है, और LCM का मान दिया गया कितना दिया गया है, LCM का मान दिया गया है 54। ये जो आपका 3 और 2 है ये 54 के नीचे पहुंच जाएगा, यानी जो HCF बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54, और बटे में कितना, 3 गुणे 2, ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से जब इसको काटेंगे 54 को, तो 6 9 54, यानी कितना हो जाएगा, 9, और 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने कम समय में कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप जितना भी प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, वो देखिए 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है, और कह रहा है कि उनका मासा कितना है, 2 है, तो उनका लासा निकालिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको कि यहाँ पे सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो संख्याओं का अनुपात को अगर उसके मासा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्याएं मिलती हैं, संख्याएं मिलने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसका हम मासा निकाल लेंगे। तो देखिए जो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए आपका A/B/C के रूप में दिया गया है, 2:3:5, और जो आपका मासा दिया गया है, यानी जो मासा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो संख्याओं को उसके मासा से मल्टीप्लाई करिए, तो मासा कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10। यानी जो संख्याएं हमारी आएंगी कितनी आएंगी, एक आएगा 4, एक आएगा 6, एक कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमें क्या करना है कि 4, 6 और 10 का हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए 2 से पहले काटिए इसको, तो 2 बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर 2 से काट लीजिए, 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब इसको फिर 3 से काटिए और फिर 5 से काटिए, फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। या ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 से काटे आप तो कितना बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा। अब फिर इसको अलग अलग हमें काटना रहेगा, तो इसको 2 को 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इनको काट के तब मल्टीप्लाई करिए। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4, और 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा 12, और 12 को 5 से करेंगे कितना जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा, इसका लासा कितना आएगा 60। तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया गया है कितना, कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 6 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में दिया गया है। उनका मासा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमें लासा निकालना है। तो पहले चलिए संख्याओं को निकालते हैं। जो संख्याओं को निकालेंगे तो कितना आएगा, तो पहला अनुपात कितना दिया गया, 6 दिया गया है। अब 6 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मासा कितना है 5 है, तो हो जाएगा 30। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 30। 7 दिया गया है दूसरा अनुपात। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, जो कि दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी। अब फिर अगला अनुपात दिया गया है 9, और 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। यानी संख्याएं जो हमको तीनों मिल जाएंगी वो कितना हो जाएंगी, 30, 35 और 45। ये तीनों संख्याएं हैं। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए चलिए इनको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 और उसके बाद में फिर 45। एलसीएम निकालने के लिए काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम पहले 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 9। आप क्या करिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चाहे तो आप इनको एक बार फिर से काट लीजिए, फिर 3 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 7 से काटिए, तो गुणनखंड आपका आ जाएगा। चाहे तो आप क्योंकि अभी इनको अलग अलग काटना पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, और 30 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, और जब 210 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1890। यानी 1890 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लासा निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करिए कि आप फिर इसको 2 से काटिए, फिर 7 से काटिए, फिर 9 से, तो ये लंबा आपका करते हुए ऐसे लंबा करता हुआ चला जाएगा। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से हम लासा को निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 2 संख्याओं 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 15 और 20 का लासा निकालते हैं, और फिर मासा निकालते हैं, फिर उनका अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 15 20 का लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे, और फिर उनका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 15 और 20, आप क्या करिए, देखिए लासा निकालने के लिए क्या होता है कि हमें पूरा संख्या काटना पड़ता है, और मासा निकालने के लिए जब तक संख्याएं कटें साथ में, जितनी संख्याएं दी गई हैं उतनी संख्याएं साथ में कटती रहें, तो उसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। जहाँ संख्याएं साथ में कटना बंद हो जाती हैं वहाँ से मासा उसका नहीं निकालते हैं। उसके ऊपर जितने भी गुणनखंड होते हैं उनका मासा निकाल लेते हैं। लेकिन लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे गुणनखंड को लिखना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम लासा इसका अगर हम मासा निकालें, तो मासा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले काटिए इसको। संख्या ऐसी लीजिए जिससे क्या होता है कि दोनों कटें। तो दोनों किससे कटेंगी, 5 से कटेंगी, क्योंकि 5 के अलावा किसी से दोनों साथ में नहीं कटेंगी। तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये संख्या दोनों साथ में नहीं कर सकते। किसी एक संख्या से ये 3 और 4 दोनों साथ में नहीं कर सकते। तो जो इसका मासा होगा वो कितना होगा, SCF जो आपका होगा, SCF वो हो जाएगा 5। तो SCF हमारा कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। अब लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम संख्याओं को और काटेंगे, अलग अलग करके काटेंगे। तो 5 से तो काट दिए, अब 3 से काटेंगे, तो 3 से ये कट जाएगा, और फिर 4 बचेगा। अब 4 बचेगा, तो 4 को हम 2 से काटेंगे, तो एक बार में 2 हो बचेगा, और फिर 2 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 बच जाएगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। यानी जो इसका जो LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारा 60। अब कह रहा है कि लासा और मासा का अनुपात, तो ऊपर रहेगा आपका लासा यानी LCM, और नीचे रहेगा आपका HCF। इन दोनों का हमें अनुपात निकालना था। तो अनुपात निकाल लीजिए। तो लासा आया कितना आपका 60 आया है, और मासा कितना आया 5 आया है। इनको दोनों काट लीजिए, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा आपका 12/1, यानी ये हो जाएगा 12:1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 12 और 18 का
12 और 18 के लासा और मासा का अनुपात निकालिए। तो वही काम फिर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12 का और 18 का पहले क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, फिर मासा निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो चलिए देखिए 12 18 का हमें निकालना है लासा और मासा। तो पहले हम मासा निकालने के लिए संख्याओं को साथ में काटते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 6, ये बचेगा आपका 9। अब देखिए 2 से दोनों नहीं कटेंगे साथ में, अब 3 से कटेंगे। तो 3 से काट लेते हैं तो ये बचेगा आपका 2, 2 तिहाई 6 और 3 तिरिक्का 9। अब देखिए दो संख्या अलग अलग कटेंगे, तो जो जब अलग अलग कटना शुरू हो जाएंगी वहीं को हम उसको रोक देते हैं। मासा निकालने के लिए क्या होगा कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि साथ में जब तक संख्याएं कटती हैं तब तक ही मासा निकल पाता है, और साथ में जैसे कटना बंद हो गई उसके हम फिर उसके गुणनखंडों को छोड़ देते हैं। तो अब जो इसका SCF यानी मासा जो हो जाएगा, SCF बराबर वो 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 6 हमारा हो जाएगा इसका SCF। अगर हम LCM निकालें तो LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 आएगा, 6 को 2 से करिए तो 12 आएगा, 12 को 3 से करिए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये जगह 36। अब हमें अनुपात निकालना है, तो पहले लिखना है इसको लासा को, फिर लिखना है मासा को। तो लासा हमारा कितना है 36 है, और 36 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी मासा हो जाएगा। आप काटिए इसको तो 6 कम 6 छक्कम 36 यानी हो जाएगा आपका 6/1, यानी अगर अनुपात निकालें तो 6:1 का अनुपात आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 6:1 हो जाएगा। तो इस तरह से लासा और मासा के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल हमारे बच गए हैं लासा और मासा के, जिसको हम आपको करवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों।